अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो मेरे अजीज़ों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की क्लास में हम अपने सबक को जो शुरू करने वाले हैं वो कुरान करीम के आगाज़ से शुरू करेंगे और हम कुरान करीम की पहली सूरत से शुरू करेंगे जो कि सूरह फ़ातिहा है। आज हम सूरह फ़ातिहा की मश्क करने वाले हैं और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको बहुत ही आसान तरीक़े से कुरान करीम को पढ़ाया जाए जो कि आपके भी समझ में आता रहे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को ना छुएं, क्योंकि बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को छूना मना है। और इसी तरीके से हाँ, अगर कुरान करीम की तिलावत करना चाहे कोई शख्स बग़ैर वज़ू के तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम को शुरू करने से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुरान करीम मौजूद है तो आप ज़रूर इसमें पढ़िए, और अगर आपके पास कुरान करीम मौजूद नहीं है तब आप किसी भी इस्लामिक स्टोर पर जाकर एक कुरान करीम ले आइए, और या फिर कुरान करीम का 30वां पारा आप ले सकते हैं, क्योंकि हम 30वें पारे से ही अब शुरुआत करने वाले हैं। कुरान करीम के 30वें पारे से ही हम शुरुआत करने वाले हैं, और इसकी वजह ये है कि हम 30वां पारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं और जो कि नमाज में पढ़ी जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नमाज़ें भी साथ के साथ सही होती रहें। तो चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। और जैसा कि आज का सबक हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, और आज हम पढ़ेंगे सूरह फ़ातिहा। और इस सूरत के अंदर 7 आयतें होती हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि आयत होती है, ये 7 आयतें हैं इसके अंदर, और एक रुकू है। ये रुकू की अलामत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अलहम दाल पेश दो, अलहम्दु लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला हा ज़ेर ही, लिल्लाही। आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्लाह का लाम है और अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है, तो इसे बारीक करेंगे ना कि पुर। तो लिल्लाह पढ़ेंगे इसे, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, रब्बा ज़बर रब्बा लाम ज़ेर बिल, रब्बिल आइन खड़ा ज़बर आ, रब्बिल आ लाम ज़बर ला, रब्बिल आला मीम या ज़ेर मी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आयत है, और आयत जब आती है तो आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश, ये 5 हरकतें हैं। इन पाँचों को जज़म से बदल दिया जाता है, तो नून साकिन हो जाएगा, नून साकिन। रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमज़ा रा ज़बर अर, राहा ज़बर रह, अर्रह मीम खड़ा ज़बर मा, अर्रहमा नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा निर रा, अर्रहमानिर रह, हा या ज़ेर ही। अब यहाँ पे ज़ेर है, ज़ेर को जज़म से बदल दिया जाएगा, मीम साकिन हो जाएगा। अर्रहमानिर रहीम, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली काफ ज़ेर की, माली की, या वाव ज़बर यौ, माली की यौ, मीम दाल ज़ेर मिद, माली की यौमिद, दाल या ज़ेर दी, माली की यौमिद्दी, नून साकिन, माली की यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया काफ ज़बर का, इया का, नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू, ना बू दाल पेश दू,
نعبد إياك نعبد واو زبر و حمزہ یا زیر ای و ایا الف زبر یا و ایا کاف زبر کا و ایاک نون سین زبر نس تا زبر تا نست عین یا زیر ای نستعی آگے آیت ہے پیش کو جزم سے بدل دیں گے نون ساکن ہو جائے گا نستعین إياك نعبد وإياك نستعين حمزة ها زير دال زير دي دي نون صاد زبر نص دي نص صاد زير صي دي نصي را ألف زبر را اهدنا الصراط طالام زبر طل اهدنا الصراط میم سین پیش مستا زبرتا مستا قافیہ زیر قی مستقی آگے آیت میم ساکن مستقیم اہدنا الصراط المستقیم صاد زیر سی را الف زبر را صرا طالام زبر طل صراط لام زبر لا ذالیا زیر ذی نون زبرنا صراط الذین حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم تا زبرتا انعمت عین زبر لام یا زبر لی علی حامیم زیر ہم علیہم صراط الذین انعمت علیہم علیہم اب آگے سے پڑھیں گے غین یا زبر غی را لام زیر رل غیر میم غین زبر مغ ضاد واو پیش ذو غیر المغضو با زیر بی غیر المغضوب عین زبر لام یا زبر لی علی حامیم زیر ہم علیہم غیر المغضوب علیہم واو زبر و لام ضاد زبر لظ ولظ ضاد الف لام مد زبر ضال ولضال لام یا زیر لی ولضالی آگے آیت ہے تو نون کو ساکن کریں گے نون ساکن وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آج الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ہجے بھی اور رواں بھی اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ کو اسی طریقے سے اس کی مشق کرنی ہے اور سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں دھیان دینا ہے وہ ادائیگی پر ہے یعنی حرفوں کو بالکل صاف ادا کرنا ہے اور اسی طریقے سے مشق کرنے کی پوری کوشش کریں تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ